और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जुड़ाता, मेरे साथ प्रियंका और वैभव भी मौजूद है। चुनावी राज्यों में अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। इस बीच राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सीपी जोशी कुछ ही देर बाद वसुंधरा राजे से मुलाकात करने वाले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल हलचल तेज हो गई है, अपने अपने समर्थक है, अपने अपने दावे कर रहे हैं। जहां वसुंधरा राजे से कई विधायक मिलने पहुंचे थे, उनमें से कुछ विधायक सीपी जोशी के साथ मिलने पहुंचे उनके आवास पर। और अब जानकारी ये है कि वसुंधरा राजे से मिलेंगे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। और सीधे हम जयपुर चलते हैं अमित के पास। अमित सिंह लगातार बने हुए। अमित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीपी जोशी की मुलाकात अब वसुंधरा राजे के साथ होनी है, साथ ही में प्रभारी भी इसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? प्रियंका, थोड़ा टाइमलाइन समझिएगा। कल दोपहर 1 बजे तक वसुंधरा के पास कोई विधायक नहीं पहुंचता है। शाम को 4 बजे के बाद करीब 30 विधायक पहुंचते हैं, जिसमें 2 निर्दलीय हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि 60 से ज्यादा विधायक अभी भी हैं जो लगातार वसुंधरा राजे से बात कर रहे हैं। कल दोपहर के बाद यानी कुछ सिग्नल जरूर आया है दिल्ली से, नहीं तो इस तरह विधायक उमड़ते नहीं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अरुण सिंह सीपी जोशी अभी बीजेपी दफ्तर में है, वो वसुंधरा राजे से मिलने के लिए किसी भी वक्त जा सकते हैं। ये दोनों जो इंसिडेंट है, इसका मतलब समझिएगा। भले ही आवाज उठ रही थी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होंगी, तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे जोशी हो, चाहे इसमें और भी तमाम नेताओं का, बालकनाथ का नाम सामने आ रहा था, सीपी जोशी का आता, शेखावत का नाम सामने आ रहा था, ओम बिरला तक का जिक्र हो रहा है। लेकिन समझिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है। 50 से ज्यादा रैलियां की हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और जिस तरह से पार्टी कैडर काम करता है उसका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी किसी नए चेहरे को कमान देके ताकि पार्टी में टूट हो। और अगर पार्टी की में टूट होती तो जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच विवाद था, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। और जो रिजल्ट है वो बताते हैं कि जब अंदरूनी लड़ाई शुरू होती तो पार्टी खत्म हो जाती है। बीजेपी शायद इसको बचाना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा राजे के नाम पे सभी की सहमति हो सकती है, जमीन से जुड़ी नेता है, और 50 से ज्यादा रैलियां की जिन कुल मिलाकर केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है कि स्थितियां आगे बहुत ज्यादा सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए फैसला जो है वो एक तरफा नहीं लिया जा सकता है। एक बड़ी खबर और बताएंगे, वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग और तेज हो चुकी है। 22 एमएलए वसुंधरा से मुलाकात कर चुके हैं। 2 विधायकों ने वसुंधरा का नाम आगे भी बढ़ाया है। बहादुर कोली, गोपीचंद मीणा ने यह मांग की है कि वसुंधरा को ही सीएम बनाया जाए, और यह जनभावना है। कोली कई विधायकों ने दिल्ली में भी डेरा डाल दिया है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमरदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप, लगातार विधायकों का जमावड़ा और विधायकों के जमावड़े के बीच सीधा ये कह देना कि जनभावनाएं ये कहती हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही बनना चाहिए। स्थितियां आगे बढ़ने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकती हैं, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है? देखिए वैभव, 2 तरीके की बातें थी। कल जिस तरीके से हमें जिक्र कर रहे थे, कल हम बिल्कुल 13 नंबर के सामने थे, विधायकों का आना शुरू हुआ। लेकिन एक रात में ऐसा क्या हुआ कि जो खुलकर के बोल रहे थे उनकी निष्ठा व्यक्ति से हट करके पार्टी की तरफ हो गई। क्या एक मैसेज था, इंडिकेशन था पार्टी हाईकमान का? क्योंकि कल सीपी जोशी और अरुण सिंह प्रदेश जो प्रभारी हैं वो दिल्ली में थे, आला कमान का पैगाम लेकर के रात को 11 बजे पहुंचे, और सीपी जोशी के आवास पर वही विधायक दिखाई दिए जो कल तक वसुंधरा राजे के आवास पर थे, और वो वहां सिर्फ ये कहते हुए नजर आए। हमारी गोपीचंद मीणा से बात हुई, क्योंकि कल वो वहां पे थे, जो वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे थे। वो कह रहे थे कि व्यक्ति विशेष में निष्ठा नहीं है, अब मेरी निष्ठा जो है संगठन में है, संगठन सर्वोपरि है। दूसरे बड़े चेहरे जो सबसे ज्यादा इंतजार करना होगा, जल्दबाजी में शायद कुछ कहना, थोड़ा सा और जल्दबाजी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जरूरी अपडेट्स के लिए।